घेरंड संहिता में वर्णित सभी 32 आसनों का संकलन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला आसन सिद्धासन। सिद्धों का आसन, ऋषि मुनियों का आसन, सिद्धि दिलाने वाला आसन, मुक्ति का दरवाज़ा खोलने वाला आसन, मोक्ष प्रदान करने वाला आसन। इसे सिद्धासन के नाम से जाना जाता है। अगला आसन पद्मासन। पद्म अर्थात कमल का आकृति। यह स्नायु तंत्र को सुदृढ़ करता है। रक्त का संचार उदर में बढ़ाता है। पाचन तंत्र को भी सुदृढ़ करता है। यह एक ध्यानात्मक आसन है। भद्रासन। भद्र सज्जन व्यक्तियों का आसन। यह सज्जनता प्रदान करता है, भद्रता प्रदान करता है। महिलाओं के लिए उत्तम आसन श्रोणी प्रदेश, हमारी नाभि से नीचे के सभी ग्रंथियों के लिए उत्तम आसन भद्रासन। भद्रासन जो कि हमारे किडनी के समस्याओं में भी अत्यंत लाभकारी होता है। मूत्राशय से संबंधित मूत्र विकार के समस्याओं में भी यह आसन अत्यंत लाभकारी होता है। ये भद्रासन के नाम से जाना जाता है। अगला आसन मुक्तासन। यह भी एक ध्यानात्मक आसन है। ऋषि मुनियों के लिए उत्तम आसन मुक्तासन। मानसिक संतुलन के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्तम आसन मुक्तासन। वज्रासन। वज्र के समान हमारे जंघाओं को बनाने वाला आसन वज्रासन। यह एकमात्र आसन जो भोजन के पश्चात किया जाता है। यह आसन उदर में रक्त के संचार को बढ़ाता है। रक्त के संचार को कटी प्रदेश से नीचे के हिस्सों में कम करता है और वहीं रक्त उदर के तरफ अग्रसर हो जाता है, जिससे पाचन तंत्र सुदृढ़ होता है और पाचन की क्रिया सुचारू रूप से होती है। इसे वज्रासन कहा जाता है। वज्र आसन 2 शब्दों से बना हुआ, जो हमारे पैरों को वज्र की भांति बना दे, उस आसन को भी वज्रासन कहा जाता है। अर्थात यह आसन पाचन तंत्र को भी सुदृढ़ करता है और पैरों को भी वज्र की भांति बनाता है। स्वस्तिकासन। जंघा और घुटनों के बीच त्रिकोणाकार आकृति बनाते हैं। इसे स्वस्तिकासन कहते हैं। स्वस्तिकासन यह भी एक ध्यानात्मक आसन है।
सिंहासन। सिंहासन में अलग अलग प्रकार भी हैं। उस प्रकारांतर को भी आपके समक्ष हम लेकर आए हैं। आधुनिक युग में इस आसन में जिह्वा को बाहर निकाल करके सिंह के जैसा गर्जना करते हैं। इसे सिंहासन कहा जाता है। अगला आसन गोमुखासन। गो के मुख के समान आकृति दोनों घुटनों के बीच में बनाया जाता है। इसे गोमुखासन कहते हैं। यह मेरुदंड को भी सुदृढ़ करता है और कंधों के दर्द में लाभकारी होता है। यह आपके समक्ष रहा गोमुखासन। अगला आसन वीरासन। धैर्य को बढ़ाने वाला, पेशेंस को बढ़ाने वाला आसन वीरासन। चंचलता को दूर करने वाला, उच्च रक्तचाप को संतुलित करने वाला, नियंत्रण में लाने वाला आसन वीरासन। अगला आसन हम करेंगे धनुरासन। धनुष के समान आकृति, अपने शरीर का आकृति धनुष के समान बनाते हैं। मेरुदंड को सुदृढ़ करने वाला, स्नायु तंत्र को सुदृढ़ करने वाला, नाड़ियों में संचार सुचारू रूप से करने वाला आसन धनुरासन। मृत आसन, इसे शवासन भी कहते हैं। शव की भांति शिथिल और शांत चित्त पीठ के बल लेटना मानसिक शांति के लिए और विश्राम के लिए सबसे उत्तम आसन। अगला आसन गुप्तासन। दोनों घुटनों के मध्य भाग में दोनों पैरों को गुप्त भाव से रखते हैं। ये रहा गुप्तासन। मत्स्यासन। मछली की आकृति अपने शरीर के द्वारा बनाते हैं। पद्मासन में बैठकर फिर इस प्रकार से लेटते हैं ताकि ललाट धरा पर स्पर्श करे। इसे मत्स्यासन कहा जाता है। मेरुदंड और फेफड़े को सुदृढ़ करने वाला आसन मत्स्यासन। अगला आसन अर्ध मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्र ऋषि के द्वारा किए जाने वाला आसन मत्स्येंद्रासन। यह शरीर के सभी ग्रंथियों को सुदृढ़ करने वाला आसन मत्स्येंद्रासन। उदर के लिए, मेरुदंड के लिए सबसे उत्तम आसन
और कठिन आसन। अगला आसन गोरक्षासन। ब्रह्मचर्य पालन के लिए उत्तम आसन। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम अर्थात पृष्ठभाग में तनाव लाने वाला आसन। उदर के सभी समस्याओं को दूर करने वाला आसन। पश्चिमोत्तानासन। अगला आसन उत्कटासन। घुटने को सुदृढ़ और मजबूत बनाने वाला आसन। उत्कटासन। अगला आसन संकटासन। संकटासन में पिंडलियों के बीच में संकट पैदा हो जाता है। दोनों पैरों को आपस में लपेट कर बैठते हैं। मयूरासन। मयूर का आकृति बनाना। यह आसन उदर की समस्याओं के लिए अत्यंत लाभकारी, पाचन तंत्र के लिए सबसे उत्तम आसन। कुक्कुटासन। बाजू के मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाला आसन, साथ ही मूलाधार चक्र को सुदृढ़ करने वाला आसन कुक्कुटासन। अगला आसन कूर्मासन। कछुए की आकृति, कूर्म अर्थात कछुआ। यह हमारे श्रोणि प्रदेश को सुदृढ़ करता है और उदर के सभी विकारों को दूर करता है। उत्तान कूर्मासन। इस आसन के लाभ कूर्मासन के भांति उदर प्रदेश को और श्रोणि प्रदेश को सुदृढ़ करने वाला आसन उत्तान कूर्मासन। उत्तान कूर्मासन एक कठिन आसन। कुक्कुटासन में आकर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, अपने कंधों के समीप या अपने चिन के पास अपने दोनों हाथों को ले जाते हैं। ये रहा उत्तान कूर्मासन। कछुए की भांति उत्तान हो जाते हैं, इसे बोलते हैं उत्तान कूर्मासन। उत्तान मंडूकासन। वज्रासन में लेटकर अपने कोहनी को सर के पास ले जाने का प्रयास करते हैं। उत्तान मंडूकासन। वृक्षासन। मानसिक संतुलन बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम आसन। एकाग्रता बढ़ाने वाला आसन वृक्षासन। विद्यार्थियों के लिए उत्तम आसन
वृक्षासन। इसमें एक पैर को मोड़ करके एड़ी को सीवनी नाड़ी के पास ले जाते हैं। यह रहा वृक्षासन। ये रहा मंडूकासन। मंडूक अर्थात मेढक। मंडूकासन जो मुख्य रूप से डायबिटीज के समस्या में अर्थात शुगर के समस्या में, मधुमेह के समस्या में अत्यंत लाभकारी आसन मंडूकासन। यह उदर के सभी विकारों को दूर करता है। किडनी के भी समस्या में यह आसन अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। अगला आसन गरुड़ासन। यह भी एक कठिन आसनों के अंतर्गत आता है। यह आसन पैर और बाजू के मांसपेशियों को सुदृढ़ करता है। इसमें पैरों को और बाजू को आपस में लपेटते हैं। अगला आसन वृषासन, वृषभ आसन। एक पैर के एड़ी को सिवनी नाड़ी के पास और दूसरे पैर के एड़ी को पीछे की तरफ मोड़कर पैर रखते हैं। यह है वृष आसन। अगला आसन शलभासन, शलभ आसन। यह हमारे मेरुदंड के निचले हिस्से को सुदृढ़ करता है। कमर दर्द में अत्यंत लाभकारी आसन शलभासन। मेरुदंड से संबंधित सभी समस्याओं में अत्यंत लाभकारी आसन। अगला आसन मकरासन। यह आसन भी कमर दर्द के समस्या में अत्यंत लाभकारी आसन मकरासन। अगला आसन उष्ट्रासन। मेरुदंड में लचीलापन के साथ फेफड़े को सुदृढ़ करने वाला आसन भुजंग आसन। यह भी मेरुदंड को सुदृढ़ करता है और फेफड़े की शक्ति को बढ़ाता है। भुजंग आसन, इसे सर्पासन के नाम से भी जाना जाता है। पाचन तंत्र को भी सुदृढ़ करने वाला आसन भुजंग आसन। अंतिम आसन योग मुद्रासन। यह 32वां आसन है जिसे योगासन या योग मुद्रासन के नाम से जाना जाता है। अर्ध पद्मासन में बैठने की क्रिया एक ध्यानात्मक आसन के साथ यह रहा अंतिम आसन योगासन योग मुद्रासन। घेरंड संहिता में वर्णित सभी 32 आसनों का समूह आपके समक्ष। धन्यवाद।